स्वर्गीय कॉमरेड डी वशिष्ठ, वो नाम जिन्होंने भारत के आज़ादी के बाद रेलवे कर्मचारियों के लिए बड़े पैमाने पर काम किया और निडर होकर के काम किया, जिनकी याद में दिल्ली में आज उन्हीं के नाम पर एक यूँ कहें कि ऑडिटोरियम बनाया गया या एक विचार गोष्ठी करने के लिए एक जगह बनाई गई और उनको ये समर्पित किया गया। स्वर्गीय कॉमरेड डी वशिष्ठ का वरिष्ठ मंच का उद्घाटन के नाम से कार्यक्रम रखा गया, जिसमें उनको उनकी जो तस्वीर है उस पर माल्यार्पण किया गया। तत्पश्चात इस जगह का उद्घाटन किया गया और ये देखिए कैसे पर्दा हटा करके स्वर्गीय डी वशिष्ठ, नवीन गुलाटी जी, सदस्य इनफैक्ट रेलवे हमारे बीच हैं, कॉमरेड अन्य लोगों ने किया। इस मौके पर और आज एआईआरएफ के हेड ऑफिस में जो आज उद्घाटन हुआ है सर, महासचिव एक ऐसे कॉमरेड का नाम दिया है शिवपाल मिश्रा जी ने क्या कहा, ये सुनते हैं। वशिष्ठ मंच का आपने उद्घाटन किया और उसमें उद्घाटन में रेलवे के समस्त जो अधिकारी हैं वो आए। सर, इस उद्घाटन के संबंध में क्या कहें? देखिए, डी वशिष्ठ नाम जो है वो भारतीय ट्रेड यूनियन इतिहास का एक वो स्वर्णिम पन्ना है, जिसके बारे में शायद सारा देश जो है वो हमेशा कृतज्ञ रहेगा उनका। इसलिए कि डी वशिष्ठ खादी मजदूरों के नेता नहीं थे, उन्होंने आज़ादी का आंदोलन जो है वो लड़ने का काम किया। उस आज़ादी के आंदोलन में उनको हजारीबाग जेल में रखा गया और वो उन बहादुर लोगों में थे जिन्होंने अपने कंधे पर चढ़ा करके जयप्रकाश जी को हजारीबाग जेल से बाहर भगाने का काम किया। तो उनको देश जो है वो इस नाते काफ़ी अच्छे तरीके से जानने का काम करता है। वो जिस समय फ्रंटियर रेलवे थी, बंटवारा नहीं हुआ था, देश तकसीम नहीं हुआ था, उस समय रेल कर्मचारियों के नेता थे। हमारी जो फ्रंटियर रेल कहलाती थी उस समय, वो अविभाजित भारतवर्ष की रेल थी और उस समय वो उसके बड़े नेता थे। बाद में जब देश का विभाजन हो गया और नॉर्दर्न रेलवेमेंस यूनियन बनी, तो वो नॉर्दर्न रेलवेमेंस यूनियन के जो है वो स्थापक सदस्यों में थे और स्थापक जनरल सेक्रेटरी बने, महामंत्री बने। वो रेलवे से नहीं थे जी, लेकिन वो रेलवे में रेलवे से ज़्यादा थे। उन्होंने रेलवेमैन के बीच में वो जगह बनाई कि मृत्यु पर्यंत वो हमारे महामंत्री रहे। और यही नहीं है कि उस समय जो पार्षद का चुनाव होता था दिल्ली में, वो एमएलए के चुनाव से बड़ा होता था। उस चुनाव में उन्होंने जो है वो अपने किशनगंज से विजय पाई और विजय भी वो विजय कि सारे दिल्ली में जितने वोट मिले लोगों को, उनमें सबसे ज़्यादा वोट जो है डी वशिष्ठ को मिले। तो एक तरीके से एक तरफा जीत जो है उन्होंने हासिल की। तो वो एक बहुत लड़ाकू शख्सियत थे, मुझे उनके साथ में काम करने का अवसर मिला। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण क्षण वो था कि जब 14 फरवरी को हमारे गोद में ही एक तरीके से उनकी डेथ हुई। एक एजुकेशन प्रोग्राम के दौरान मैं उनको लेके भी आया सेंट्रल हॉस्पिटल में, एक बार रिवाइव भी हुए लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका। तो ऐसे व्यक्तित्व के लिए हम लोगों ने सोचा कि कुछ अच्छा उसको सम्मान दिया जाए, उसका स्मरण किया जाए। तो आज उनकी पुण्यतिथि पर हम लोगों ने यहाँ पर डी वशिष्ठ मंच का उद्घाटन कराने का काम किया। हमारे मेंबर इंफ्रा ने आकर के उद्घाटन किया, वहाँ जीएम, डीआरएम और तमाम अधिकारी भी रहे। हमारे ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के अध्यक्ष डॉक्टर एन कन्हैया भी रहे, हमारे सारे केंद्रीय पदाधिकारी और तमाम कार्यकर्ताओं ने भी उसमें हिस्सा लिया, आपने स्वयं देखा है। तो आज दिन उनको याद करने का था, तो आज हमने उनको याद भी किया और इस मंच को भी उनकी याद में डेडिकेट करने का काम। सर, रेल विभाग में डी वशिष्ठ साहब को बहुत बड़ा सम्मान दिया और विश्वसनीय सूत्रों से ज्ञात होता है कि वो इस तरीके के नेता थे, कभी भी उन्होंने अधिकारियों का दरवाजा हाथ से नहीं खोला, उन्होंने पैर मार के ही दरवाजा खोला। ये कहाँ तक कथन सत्य है? नहीं, बहुत सत्य है, क्योंकि वो बहुत ही दबंग किस्म के व्यक्ति थे। अधिकारियों के पास पहली बात तो जाते बहुत कम थे। शायद कोई मीटिंग होती थी, उनको बहुत कहा जाता था तो चले जाते थे, अदरवाइज वो कभी भी इस बात में विश्वास नहीं करते थे, फ़ोन से ही बातचीत करते रहते थे। लेकिन कभी अगर वो किसी अधिकारी के यहाँ चले गए तो कभी खाली हाथ वापस नहीं आते थे।
और ये इसका तो मैं खुद प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ कई बार। हालांकि मैं बहुत यंग था और मुझे भी ग्रूम करने में वशिष्ठ जी का बहुत हाथ है, क्योंकि मैं बहुत बार वो जब वो प्रशिक्षण पर, चीज़ों पर, ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं को एक अच्छा कार्यकर्ता बनाने के लिए बहुत प्रयास करते थे। और मुझे एजुकेशन वगैरह का काम पसंद नहीं आता था, क्योंकि मैं थोड़ा मिलिटेंट कार्यकर्ता होता था। तो इस नाते मैं ये सोचता था कि ये शायद पढ़ाई लिखाई से आदमी जो है वो बधिया हो जाता है, बेकार हो जाता है, तो नहीं जाता था। तो हमको वशिष्ठ जी ने जो है वो समझाया कि नहीं, आप अगर कुछ ऐसा करेंगे तो ठीक रहेगा। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि ये आप लोग एक नदी, उफनाती हुई नदी के समान हैं, अगर उसमें बांध बना दिया जाए तो बिजली बन जाएगी, और बिजली जो है वो बहुत ही जो है वो देश के अंदर खुशहाली लाएगी। और अगर ऐसा नहीं किया गया तो यही जो है वो एक तरीके से डिवास्टेशन करेगी, बर्बाद कर देगी देश को और फसल को, जनता को। तो बेहतर है कि इस दिशा में काम करो। मैंने काम किया और मुझे उसमें बहुत सफलता भी मिली। तो स्वर्गीय कॉमरेड डी वशिष्ठ साहब का जो एक आचरण था, वही आचरण कॉमरेड शिव गोपाल मिश्रा जी का है। अगर एक बार वो चौराहे पर खड़े होकर इनकलाब का नारा लगा दें तो रेल मंत्रालय क्या वो सभी की चूनें हिल जाती हैं। मैं इतना तो मैं नहीं कहूँगा, वशिष्ठ जी का मुकाबला तो शायद मैं कभी जीवन पर्यंत नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं मानता हूँ कि हमारे गुरु थे और मैं एक प्रयास कर रहा हूँ उनके रास्ते पर चलने का। सर, रेल कर्मचारियों को बहुत भरोसा है आपके ऊपर। रेल कर्मचारी को क्या संदेश देना चाहते हैं सर आज के मौके पर? मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, अगर सब लोग संगठित रहेंगे, एक रहेंगे, तभी हम लोग जो है वो रेल को बचा पाएंगे। अभी हमने चेन्नई में अपनी वर्किंग कमेटी की, बहुत अच्छी वर्किंग कमेटी हुई वहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारा डिस्कशन किया चुनाव के बारे में, चुनाव के बाद की परिस्थितियों के बारे में। और हम लोगों ने ये फैसला किया है कि 21 तारीख को फरवरी के महीने में हम लोग सारे देश के अंदर शाखा के स्तर पर जो है वो कुछ प्रमुख मांगों को लेकर के जो है वो प्रदर्शन करेंगे, और भारत सरकार और रेल मंत्रालय को ये संदेश देने का काम करेंगे कि हम किसी कीमत पर भी रेलों का निजीकरण बर्दाश्त नहीं करेंगे, निगमीकरण बर्दाश्त नहीं करेंगे, आउटसोर्सिंग के ऊपर रोक लगाने की मांग करेंगे। हम जो हमारे कर्मचारियों से इस समय 12-12 घंटा ड्यूटी ली जा रही है, उसको हम मांग कर रहे हैं कि ये जो हमारी हाई पावर कमेटी की रिकमेंडेशन है कि 8 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी नहीं होगी, उसको करने की मांग करेंगे। हमारी वर्किंग कंडीशन में सुधार हो और हमारी लिविंग कंडीशन में सुधार हो, इसके बारे में हम उनसे चर्चा करेंगे। जो प्रोन्नतियों के अवसर रुके हुए हैं, वहाँ कैडर रिस्ट्रक्चरिंग करके और लोगों को प्रोन्नतियों की मांग करेंगे। तो इस तरीके से जो हमारी ये कुछ मूल मांगे हैं, उनको लेकर के हमारे साथी फिर एक बार मैदान में आएंगे, और हमें आशा है कि सरकार हमारी बात को सुनेगी और रेल कर्मचारियों को जो है वो निश्चित तौर पर जो उनकी मांगे हैं उनको पूरा करने का काम होगा। सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद।